नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमसे बोल रहा है एनसीईआरटी में व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या ऐसी चीज है जो कॉमन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई सेक्शन 2.1 में आप एसिड्स के बारे में पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सारे के सारे एसिड सेम टाइप के रिएक्शंस या सेम टाइप के इफेक्ट या सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। जैसे कि एसिड क्या करता है, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ठीक, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। तो सारे के सारे एसिड ऐसा करते हैं। तो ऐसी क्या चीज है एसिड के अंदर जो सारे के सारे एसिड सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सारे के सारे सेम बेस, सारे के सारे बेस सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप कुछ बातें यहां पर ध्यान रखिए। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा जितने भी एसिड्स हैं उसमें क्या कॉमन होता है, उसमें कॉमन होता है बच्चों क्या, हाइड्रोजन आयन। क्या कॉमन होता है उसमें, हाइड्रोजन आयन। याद रखिएगा सारे के सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन। इसको H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, सारे के सारे जो बेसिस हैं उसमें क्या कॉमन होगा, उसमें होगा आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है ना, OH- आयन। अब इसको OH- आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ये डेफिनेशन है, थोड़ी सी आपको ध्यान रख लो। ठीक है, 11th में थोड़ा चेंज हो जाएगा एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आप ये ध्यान रखो सारे के सारे एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। सारे के सारे बेसिस में क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है बच्चों, एक तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको जैसे कि मान लीजिए कि एसिड है, यहाँ पर कौन कौन सा एसिड है, लेट अस से HCl। ये देखिए एसिड में आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भी सारा करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। उसके बाद देखिए नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसमें सब में H+ आयन होगा। ठीक है ना, अभी आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। एसिटिक एसिड CH3COH, सब में हाइड्रोजन आयन होगा, अभी आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH में OH होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए CaOH होल ट्वाइस। तो ये सब क्या है, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सुनो, खास बात यह है बच्चों कि जैसे ये आपको एसिड दिखाई पड़ रहे थे, इसमें आपको हाइड्रोजन 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 सब जगह दिखाई पड़ रहा है। देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, H+ आयन मिलता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब सुनिए मेरी बात एक इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या जितने भी कंपाउंड आप देखोगे जिसमें हाइड्रोजन है, क्या वो एसिड होंगे? आई रिपीट, जितने भी कंपाउंड आप देखते हो जिनके पास हाइड्रोजन है, क्या वो एसिड है? जवाब है नहीं। देखने से, आपके और हमारे देखने से कुछ नहीं लगता है। तो एक एग्जाम्पल हमारी किताब में दिया है, वो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ग्लूकोज का और एल्कोहल का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ओके। और एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बच्चों ध्यान दें, ठीक। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। अब इसमें भी हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे ये हाइड्रोजन आयन आपको दे देगा, नहीं देगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ग्लूकोज को पानी में सॉल्यूशन बना लें तो क्या हमको हाइड्रोजन आयन देगा? ये नहीं। तो ये एसिड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है, हर एक हाइड्रोजन दिखने वाला कंपाउंड एसिड थोड़ी ना हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि वो H+ आयन दे आपको, ठीक है। वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने पर जरूरी नहीं कि वो आपको फ्री H+ आयन दे, ऐसा नहीं, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो अल्कोहल है, ठीक है बच्चों, ये देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला आपका C2H5OH। तो ये जो अल्कोहल है इसमें भी दिखने में तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है C2H5OH, ठीक। लेकिन ये आपको हाइड्रोजन आयन दे वाटर में, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है। मतलब ये नहीं देता है भाई, नहीं देता है, सुन लो, ये नहीं देता है, ठीक। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ OH तो दिख रहा है, ये देखिए, तो ये बेस होना चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक। याद रखिएगा C2H5OH, ठीक है। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ना तो ये हाइड्रोजन आयन देगा आपको, ना तो ये हाइड्रोजन आयन देगा, और ना तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बच्चे बोलेंगे सर ये है, तो सर दिखाई तो पड़ रहा है, ठीक है। ये OH क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, या अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आप ये कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। ये क्या है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो कि अल्कोहल आपको ना तो H+ आयन देगा, ना तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ना तो ये एसिड है, ना तो ये बेस है। इतनी बात आपको ध्यान में आ गई। चलिए अब आइए, अब आइए कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन लो एक बेसिक डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस, फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस, ओके। अगर कहीं पे बच्चों फ्री चार्ज पार्टिकल्स मिल जाएंगे, अगर फ्री चार्ज पार्टिकल्स मिल जाएंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन,
फ्री चार्ज पार्टिकल, चार्ज जिसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो फ्री चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और यानी कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो बच्चे, ठीक है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो हम फिजिक्स में बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो या कोई दूसरे फ्री चार्जेस फ्लो कर रहे हो, जैसे कि बच्चों कोई आयंस फ्लो कर रहे हो, अगर आयंस का फ्लो देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या आयंस का फ्लो, आयन जैसे कि हाइड्रोजन आयन, ये लीजिए, ठीक, जैसे कि आपके हो गया सल्फेट आयन SO4 2-, ठीक है, कैटायन हो चाहे एनायन हो, मतलब पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, ये अगर फ्री कहीं पर अवेलेबल है, अगर ये फ्लो कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ठीक, तो हम बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से बच्चों हो सकता है मान लीजिए क्लोराइड आयन, इसी तरीके से हो सकता है हाइड्रोक्साइड आयन, ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी आपके पास फ्री आयंस होंगे, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो, चाहे हाइड्रोजन आयन हो, चाहे क्लोराइड आयन हो, चाहे सल्फेट आयन हो, ये सब आयंस जब भी आपके पास होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना, और वहां पर बात करेंगे कि भैया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर, इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो कर सकता है कि नहीं, जवाब है यस 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 कर सकता है, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया बात। इतनी बातें करने के बाद आइए हम आपको जरा कुछ बातें बताते हैं। इतना नोट करना हो तो नोट कर लो, नोट करना हो तो नोट कर लो स्टूडेंट्स, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, अभी ये एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप मेरे साथ पहले यहाँ पे आ जाओ, चलो आप आ जाओ मेरे साथ पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अब बच्चों देखिए, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एसिड्स हमने ले रखे हैं, तो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, तो ये HCl एक्वस हमने लिखा, ठीक, यानी कि ऑब्वियसली वाटर में हमने एसिड वाटर के साथ मिक्स किया होगा, इसलिए HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा हाइड्रोजन आयन, जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो पानी के साथ, ठीक, डाइल्यूट करते हो, तो ये आपको देगा हाइड्रोजन आयन एक्वस। याद रखिएगा वाटर का रहना जरूरी है, बिना वाटर के ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अभी आगे डिटेल में और एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे, आप समझो जरा, यहाँ वाटर है बस इतना समझो, ठीक। तो वाटर क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन आयन में, और साथ में क्या क्या मिलता है आपको, H+ आयन और क्लोराइड आयन, ये लीजिए बच्चों, ठीक, ये लीजिए। यानी कि ये जो एसिड है ये आपको फ्री आयंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यस सर, ये लीजिए, ये रहे आपके फ्री आयंस, कौन कौन सा, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए अब हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों, सो HNO3 और एक्वस लिख दीजिए क्योंकि पानी तो है ही अवेलेबल, ठीक है बच्चों, और यहां से मिलेगा आपको हाइड्रोजन आयन एक्वस, और साथ में क्या मिलेगा आपको, नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक है बच्चों। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भैया फ्री आयन मुझे मिल रहे हैं, मतलब अगर कहीं पर हमने सॉल्यूशन बनाया, हम बोलेंगे इस सॉल्यूशन में क्या, अगर कहीं पे ये एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यस सर यस सर यस सर, फ्री आयन से, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से चेक करो H2SO4, ठीक है बच्चों, H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये लीजिए, ये आपको देगा क्या, हाइड्रोजन आयन, और साथ में आपको क्या देगा, सल्फेट आयन SO4 2- एक्वस, ठीक है, ये लीजिए, फिर से फ्री आयंस मिल गए, ठीक। अब आपने लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, ये आपने लिया क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है बच्चों। तो एसिटिक एसिड आपको कौन कौन सा आयन देगा, यहाँ पे एक्वस, ठीक, ये आपको देगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, सो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक। तो एसिटिक एसिड आपको देगा बच्चों कौन कौन से, एसिटेट आयन देगा, कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एसिटेट आयन क्या होता है, CH3COO-, ठीक है, एक्वस, ठीक है, क्योंकि वाटर तो वहाँ प्रेजेंट है, उसी वाटर मीडियम में ही सब कुछ हो रहा है, ठीक। और साथ में क्या देगा आपको, H+ आयन देगा, ये लीजिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये सारे के सारे एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है एथनोइक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड का हो, मैं तो डर गया भाई, ये बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, 1 सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी। चलिए देखिए बच्चों, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एथनोइक एसिड, ठीक है। सुनो अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे के जितने भी एसिड्स हैं, इन सब एसिड्स में क्या कॉमन आ रहा है बताइए, इन सब एसिड्स में क्या कॉमन आ रहा है, हाइड्रोजन आयन कॉमन आ रहा है, यस सुनो। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि एसिड्स में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कंपाउंड हैं आपके, ठीक, उसमें आपको जितने भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो आपको हाइड्रोजन आयन देगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा सा और आइए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक। अब वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये लीजिए, ठीक है। O के ऊपर होता है माइनस चार्ज यहाँ पर, ठीक है, H के ऊपर होता है प्लस चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम पोलैरिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ लो थोड़ा सा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। इसके ऊपर पोलैरिटी, पोलैरिटी क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस पर आता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट हो रहे हैं, दूर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ है, इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ठीक, बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। बस सिंपल समझो भाई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज है बस, और H के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है, जैसे ही आप पानी में, बच्चों ध्यान से चेक करिए, जैसे ही आप पानी में इस एसिड को डालते हो, एक एसिड लेके बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लो मैंने HCl डाला, ठीक, तो H के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा प्लस होता है, इसके ऊपर होता है माइनस। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक, ये माइनस वाला एंड O पे माइनस है, तो माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को। ये माइनस वाला एंड प्लस को खींचता है, और H के ऊपर जो प्लस है ये Cl माइनस को खींचता है, और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इस तरीके से जो आपका एसिड है वो करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो जाता है। मतलब समझो एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वाटर क्या करता है, पकड़ के फोर्स लगाता है, ठीक। और इस तरीके से एसिड का जो कैटायन है और एनायन है अलग अलग हो जाता है। जिसको नहीं समझ में भाई टेंशन मत लो, बस याद कर लो आपको एसिड क्या क्या देता है, ठीक है। तो सारे एसिड्स में क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ये बात मैंने क्यों बताई, ये बात मैंने इसलिए बताई, नेक्स्ट पेज पे आइए, कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, ठीक है, ये लीजिए, ये क्या आपका ग्लूकोज है, और C2H5OH ये क्या है आपका एल्कोहल है। सुनो ध्यान से बच्चों, ठीक। अब देखो C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर तो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप ये समझो कि जैसे ही आप C6H12O6 को पानी में डालोगे, ठीक, ये वाटर में आपने डाला, H2O यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव होता है। अब सुनो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल पे कोई पोलैरिटी नहीं होती है। पिछली बार देखिए जाके, HCl पे पोलैरिटी थी, H के ऊपर प्लस होता था, Cl के ऊपर माइनस। मतलब HCl के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसमें जो है क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। इसलिए इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस चाहिए, ऐसा चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ वाटर है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं, कोई प्लस माइनस नहीं है। तो क्या होगा, ग्लूकोज को पानी में डाला, ये ब्रेक ही नहीं होगा। यहां से आपको नो यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन नो फ्री हाइड्रोजन, नो फ्री हाइड्रोजन आयन, कोई भी हाइड्रोजन आयन आपको यहां से नहीं मिलेंगे। ग्लूकोज को लोगे भैया, पानी में डालोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा बस। ये लीजिए, ये पानी के मॉलिक्यूल है, ये लीजिए, ये पानी के मॉलिक्यूल है, और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वहां पे जाता है बेचारा ग्लूकोज, बैठ जाता है जाके। ये लीजिए, व्हाइट कलर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जा रहे हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन बनके तैयार होगा, ये आयन, फ्री आयंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन तो पिछली बार भी बना था एसिड के साथ वाटर का, लेकिन वहाँ फ्री आयंस मिलेंगे, यहाँ कोई फ्री आयन नहीं है। ध्यान से चेक कर लो, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आके एज इट इज बैठ गए, ये ब्रेक नहीं होगा, कोई भी फ्री आयन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ से आइए एल्कोहल, तो एल्कोहल को भी यदि आप पानी में डालोगे, C2H5OH, ठीक, ओके, ये चीज़ होती है, ठीक। तो C2H5OH इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। स्ट्रक्चर वगैरह आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर आप कहाँ पढ़ोगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में, यहाँ पे होता है OH, ठीक, ये H, ये H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। ये देखिए 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन तो ये वाले हो गए, OH रहा ये, और एक 2 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, 2 कार्बन है, ठीक। तो जैसे इसको पानी में डालते हो, ये लीजिए, पानी के ऊपर क्या है, पोलैरिटी है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक। तो ये क्या करता होगा, ये यहाँ पे फोर्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर आपको पोलैरिटी नहीं दिखाई पड़ेगी, थोड़ी सी पोलैरिटी होती है, वो मैं आपको बता दूं, बहुत थोड़ी सी, यहाँ पे, यहाँ बहुत थोड़ा सा प्लस होता है, यहाँ बहुत थोड़ा सा माइनस होता है, बस, हाँ ये होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर है, ये पकड़ के इसके ऊपर इतना फोर्स नहीं लगा पाता है कि ये यहाँ से ब्रेक हो जाए और H+ फ्री हो जाए, नहीं होता है नेचर में ऐसा, क्या कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको फिर से क्या मिलेगा, नो फ्री आयंस, ठीक है, नो फ्री आयंस, ओके स्टूडेंट्स। और कुछ बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर देखो ध्यान से, जो C2H5OH है ना सर इसमें सर ये हाइड्रोक्साइड सर बाहर कर दो सर, OH-, सर ये बेस है। जी नहीं, आपके हमारे कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, ठीक। ये हाइड्रो ऑक्साइड, सुन लो, ये देखिए, ये एल्कोहल है आपका, ठीक, ये लीजिए, ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है भाई, ये क्या है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, ये आप कार्बन कंपाउंड में पढ़ोगे, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो मोटी मोटी बात ये है, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप सुनो ध्यान से। फाइनल कंक्लूजन ये है कि हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन दिखाई पड़ता है वो आपको H+ आयन नहीं देता है, ठीक है। तो ईच कंपाउंड containing hydrogen cannot give हाइड्रोजन आयंस। तो आपको याद रखना है कि ये जो ग्लूकोज है और अल्कोहल है, ये आपको फ्री आयंस नहीं देंगे, नो फ्री आयन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक। अब आ जाओ जरा आप नेक्स्ट में,
एसिड की बात कर ली, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो H+ आयन नहीं देगा, जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल। ठीक, तीसरा है आपका बेसिस। अब हमने कुछ बेस ले लिए, ये लीजिए बेस ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। जब हमने बेस ले लिया यहाँ पर, तो बेस आपको क्या देगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ठीक, एक्वस, पानी के साथ इसका सॉल्यूशन लिया, क्या मिलेगा आपको यहाँ Na+ मिल जाएगा, सोडियम आयन एक्वस, क्योंकि मीडियम एक्वस है, पानी है वहाँ, और साथ में मिलेगा आपको हाइड्रोक्साइड आयन। ये लीजिए, ये पार्टिकल्स होते हैं भैया, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे, जिसको अगर देखना हो तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो बस। ठीक, तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से मिल गया। इसी तरीके से यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करोगे, CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ये लीजिए, यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम 2+ आयन मिलेगा, ठीक, एक्वस, मीडियम पानी है, पानी में पार्टिकल घूम रहे हैं इधर उधर, कैल्शियम आयन, और साथ में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ठीक है, बैलेंस बैलेंस करना हो तो कर सकते हो, 2 है, OH2 है, 2 लगा दिया। ठीक, सुनो ध्यान से, तो ये देखिए आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है और कैल्शियम आयन मिल रहा है। तो जितने भी आपके बेस होंगे बच्चों, ठीक, जितने भी आपके बेस होंगे, जैसे कि मान लो आपने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, K+ आयन एक्वस, ठीक, और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये लीजिए। तो इस तरीके से जितने भी बेस हैं उसमें क्या कॉमन होता है, उसमें कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन। अब सुनो, क्या यहाँ फ्री आयन अवेलेबल हो रहे हैं? यस सर, ये देखिए फ्री आयंस हैं, ये सब क्या है, फ्री आयंस हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्री आयंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यस सर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसको वाटर में डालने पर फ्री आयंस मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो क्या एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट हैं बच्चों, आ जाओ पीछे, क्या एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट हैं? यस सर, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि बच्चों एसिड को यदि पानी में आपने सॉल्यूशन बनाया है तो आपको फ्री आयन मिला है, फ्री आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बेस इलेक्ट्रोलाइट हैं? यस सर। क्या बेस इलेक्ट्रोलाइट हैं? यस सर, क्योंकि बेस भी आपको फ्री आयंस दे रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि फ्री आयन से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो बेस भी हो गया इलेक्ट्रोलाइट। क्या ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट है? नो सर, नो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे भैया, यहाँ फ्री आयंस नहीं है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जितने भी कंपाउंड में हाइड्रोजन दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपको H+ आयन दे, तो जरूरी नहीं है कि उसका नेचर कैसा हो, एसिडिक हो। तो ये कैसे हैं दोनों, एसिडिक नेचर के नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आप कहाँ पर मेरे साथ, और कुछ बताने लायक तो है नहीं। अब आ जाओ एक्टिविटी पे। अब आइए मैं एक्टिविटी आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपसे क्या कह रहा है। देखो बच्चों, कह रहा है कि इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल द एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। ठीक है, हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, सॉरी, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। तो वहाँ मैंने मैकेनिज्म आपको बताई है, क्योंकि एसिड्स में क्या होता है, H+ आयन होता है। ठीक है, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल द एसिड्स, सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन दिखाई पड़ रहा है हमको कि हाँ भाई सभी एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक, कह रहा लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ठीक है, क्या सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसमें वो एसिडिक होते हैं? जवाब है नहीं, नो। आइए हम आपको बताते हैं कैसे। कह रहा है टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। कह रहा है फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। ये लीजिए बच्चों, एक कॉर्क ले लिया और इस कॉर्क में हमने 2 नेल्स फिक्स कर दिया। ठीक, कह रहा है कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच एज शोन इन द फिगर। अब देखो ये नेल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नेल है, यहाँ से एक वायर लगाया और ये वायर यहाँ आ रहा है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा 6 वोल्ट की बैटरी लैब में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी से, कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने और यहाँ पर बच्चों देखिए स्विच लगा दिया है। ठीक है ना, और ये आके दूसरे नेल में कनेक्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव है। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस चलता है, याद रख लो, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, प्लस से माइनस चलता है। तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट ऐसे करके आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है, और ये देखिए अंदर क्या भरा हुआ है, अभी रुक जाओ, अभी अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है मान लो। ठीक, अब करंट आएगा, बेचारा यहाँ रुक जाएगा, हवा में थोड़ी ना चला जाएगा, ये वाली नेल तो इससे दूर है, और यहाँ नीचे से भी नहीं आ सकता है, क्योंकि नीचे क्या है, रबर कॉर्क है। रबर कॉर्क क्या होता है, इंसुलेटर होता है। रबर कॉर्क क्या होता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो करंट का फ्लो आके यहाँ रुक जाएगा, दूसरे वाले नेल में नहीं आएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक, अच्छा भाई, जब सर्किट कंप्लीट होगा, ये करंट पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, तब तो बल्ब ग्लो करेगा। तो अब हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ HCl का सॉल्यूशन डाल दिया।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, चाहे आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, चाहे आप इसमें नाइट्रिक एसिड डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो या कोई भी बेस डाल दो। सुन लो, तो जब आप इसमें कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे बना लोगे या कोई भी बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे डालोगे आप, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ मिलेंगे आपको क्या, फ्री आयंस। तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, फ्री आयंस। और वो फ्री आयंस क्या करेंगे, करंट का फ्लो बरकरार रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो यहां से जब करंट आएगा यहां तक, तो ये आयरन, इसके बाद इसको बीच में देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा, अब ये सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में फ्री आयन है, तो ये करंट इस तरीके से अपनी कंटिन्यूटी बनाकर यहां से आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दीजिए, जैसे कि एसिड या बेस मिला दीजिए, ठीक है बच्चों। वहां पे फ्री आयंस आपको मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि यही प्रैक्टिकल आप किसके साथ करते हैं, यही प्रैक्टिकल अगर आप ग्लूकोज और एल्कोहल के साथ करते हैं, ठीक। मान लो आपने एसिड की जगह क्या रखा है यहाँ पर, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और एल्कोहल C2H5OH के साथ रखा। अब बताओ, तो यहाँ पर क्या कोई फ्री आयंस मिलेगा, नो सर। तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जिन भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि वो आपको H+ आयन दें, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एसिड हो। ओके बच्चों, सो यही बातें आपकी किताब में लिखी हुई है बच्चों, पढ़ लीजिए। कह रहा नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगा। कह रहा रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करो, तब भी फ्री आयंस मिलेंगे। आपको पता है H2SO4 के साथ H+ आयन और सल्फेट आयन, फिर भी बल्ब ग्लो करेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बल्ब ग्लो करता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। कह रहा रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, ठीक है। एल्कोहल और ग्लूकोज के साथ करोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। बल्ब विल नॉट ग्लो। डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस, नो। नो, एसिड के केसेस में करेगा और एल्कोहल और ग्लूकोज के केस में नहीं करेगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक। कह रहा है कि द बल्ब विल स्टार्ट glowing in the case of acids as shown in the figure, but you will observe that the glucose and alcohol solution do not conduct electricity, ठीक है। हमने आपको बताया ये सब बातें। कह रहा है कि ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक। बल्ब जब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यदि है तो फ्री आयंस अवेलेबल होंगे, ठीक। फ्री आयंस कौन देता है, आपका एसिड देता है या फिर बेस देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, ठीक है ना। एसिडिक सॉल्यूशन में फ्री आयंस होते हैं, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। पढ़िए, कह रहा है कि एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन एज कैटायन एंड एनायन एज क्लोराइड इन HCl, ठीक है। तो HCl में कैटायन क्या है, H+ आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और एनायन क्या है, क्लोराइड आयन, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड में HNO3 में हाइड्रोजन आयन क्या है, कैटायन है, और मैंने सब आपको करके दिखाया अभी, ठीक है। नाइट्रेट एनायन है। H2SO4 में H+ आयन कैटायन है और सल्फेट आयन एनायन है। एसिटिक एसिड में एनायन क्या है, एसिटेट आयन है, और हाइड्रोजन आयन तो है ही है। सिंस कैटायन प्रेजेंट इन एसिड एज H+, दिस सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकला है कि आपके जो एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जिम्मेदार होते हैं। कह रहा है कि रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एल्कली क्या होता है, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, कॉपी में नोट लगाएं। एल्कली क्या होता है बच्चों, व्हाट आर एल्कली, ओके। बेसिस, एल्कली क्या होता है, कॉपी में नोट लगाएं। एल्कली आर द बेसिस which are soluble in water। याद रखिएगा, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको एल्कली बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये सब क्या है, एल्कली के एग्जांपल हैं। जनरली जितने भी लगभग बेस हैं जिसमें आपको OH दिखाई पड़ेगा वो वाटर में जनरली सॉल्युबल होते हैं, जनरली, ठीक है ना। कह रहा है कि तो इसलिए इन्होंने लिखा है कि भाई रिपीट दिस एक्टिविटी सच एज एल्कली, मतलब कोई बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी आपको फ्री आयंस मिलेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिलेगा आपको, NaOH में आपको क्या मिलेगा, Na+ आयन, सोडियम आयन, और साथ में मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये लीजिए फ्री आयन से। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको क्या मिलेगा, Ca2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ओके बच्चों, इस तरीके से, ठीक। तो एक बात तो ये है कि बेस में क्या कॉमन है, हाइड्रोक्साइड आयन और फ्री आयन है, इसलिए ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।